तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे कि पेट से खाना जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे तो उस पर क्या क्या एक्ट करता है। उसके बाद है बाइल जूस फ्रॉम द लिवर ये है, आप लोग ने देखा है, हमने डायग्राम में बनाया हुआ है लिवर, और या उसको बोलते हैं यकृत। इसके ये किस पे काम करता है? बाइल जूस स्पेशली वर्क करता है ऑन फैट्स मतलब वसा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ, इंटेस्टाइन में जब फैट आता है तो किस फॉर्म में मिलता है? लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब गोले, लार्ज बड़े बड़े गोले की फॉर्म में होता है वसा। एंड इसको तोड़ने में एंजाइम्स जो होते हैं उनको मुश्किल होती है, तो बाइल जूस it helps. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. तो एंजाइम के एक्शन को बढ़ाने के लिए बाइल जूस उनकी मदद करता है ताकि वो छोटे। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी विल learn about in chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase enzyme for breaking down emulsified fats. So lipase enzymes जो है किस पे काम करेगा? फैट्स में। emulsified मतलब जो पेस्ट की तरह फैट बन गया या वसा जो पेस्ट की तरह बन गई है उसको फर्दर तोड़ता है। और ट्रिप्सिन किस पे? प्रोटीन्स पे काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स पे काम करता है। तो आप लोग ने देखा कि ये जो है जैसे कि सिमिलर एक्शन जो सोप का होता है, बाइल जूस का भी वही एक्शन होता है एक तरह से। जैसे हम सोप यूज़ करके अपने हाथों का मैल या जो उसमें ग्रीस लगी हो, आप सबसे ज़्यादा आजकल के जो उसमें चल रहा है, आप कोरोना वायरस के चक्कर में देखिए, कोरोना वायरस के चारों ओर क्या है? फैट की परत है जो उसको बचाती है। और आप अगर साबुन से हाथ धोए 22 सेकेंड से या उससे ज़्यादा तक धोएं तो वो फैट का जो उसका आता है वो टूट जाता, हट जाता है, वो छोटे वो उसमें हो जाता, टूट जाता है, इससे वो पूरा वायरस नाश हो जाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो नाउ इमल्सिफाइड फैट्स को लाइपेज जो एंजाइम है वो और छोटा कर देता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जो दीवारें होती स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें से क्या निकलता है? ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं या निकालते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली क्या कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको ग्लूकोज में तब्दील कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। सो द डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड खाना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनके वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग है, अंदर की दीवारों की, वो कैसी होती है? जैसे कि आपने टर्किश टावल देखी होगी, जिस टावल्स को आप नहाने के बाद यूज़ करते हैं, जो मोटी वाली होती है, जिनमें जैसे रेशे जैसे निकले होते हैं, वो उस तरह से दिखता है इंटेस्टाइन का। और वो जो निकले हुए पोर्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विली या विलाई, जो भी आप कहें। तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये विलाई की वजह से क्या होता है? जो भी खाना हम लेते हैं, जो खाना उस सिंपल फॉर्म में होता है, उसको आसानी से वो एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है वो विलाई। एंड ये विलाई में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स आपको मालूम है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उसमें कनेक्टिव टिश्यू सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारे सिस्टम का, वही पूरा खाना ट्रांसपोर्ट करता है सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वेस्ट भी लेके वही वापस आता है, दैट यू नो।
they are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. और ये जो ब्लड है वो क्या करता है, सारा जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है उसको हर एक सेल, जो भी कोशिका हमारे शरीर में, सबको जाके ले जाता है, सबके पार्ट्स में, और उसको यूटिलाइज करके, जिससे हमें एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, स्फूर्ति मिलती है और ऊर्जा मिलती है. बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़. और ये जो खाना है जो एब्जॉर्ब होता है उससे क्या होता है, नए नए टिश्यूज़ या ऊतक फिर बनते हैं, और रिपेयर, जितने टूटे या फटे टिश्यूज़ होते हैं या ओल्ड हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने वाले टिश्यूज़, वो सारे बनते हैं इस खाने से. द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो खाना जो पूरा एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. और फ्रॉम दिस, और ये लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में भी वो विलाई, लाइक वो जो टर्किश टावल जैसी होती हैं, रेशे निकले हुए, उसी टाइप का उसके लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है. तो दिस वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. अब जो खाना, जो अनयूज्ड खाना जब जाता है बड़े इंटेस्टाइन में, तो वो विलाई जो उसमें अनयूज्ड खाने में जो पानी होता है उसको सोख लेता है वो, और उस खाने का जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो सूखा कर देता है. एंड thus the food is removed, unused food, और उसको कहो कि waste is removed from the body via through the anus. anus जानते हैं आप लोग, गुदा द्वार, जहाँ से आप लोग पॉटी करते हैं. तो the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. स्फिंक्टर मैंने आपको बताया था एक ऐसी मसल है जो कि पुश आउट करने में हेल्प करती है.